हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो आपको विद्या कश्यप चैनल और बीसीएमआर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, आप फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि अपने अंतिम क्लासों की ओर है। आज और कल, आज की क्लास और कल की क्लास, कल की एक आखिरी क्लास रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपके जितने भी डाउट सेशन के क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में खत्म कर दूं, या फिर परसों की एक क्लास और ले लेंगे डाउट सेशन के लिए। परंतु हमारी तरफ से हमारा चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। किसी वस्तु में क्रय और विक्रय, विक्रय अनुपात क्रय दे रखा है हमारा 5:4। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट कितना होगा, वो भी परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है हमें, क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। 5:4 है हमारा। अनुपात का मतलब है विक्रय मान लो हमारा यहाँ पे 5 रुपए, क्रय मान लो 4 रुपए। सीधा जो जो राशि दे रखी है हम वही भी मान सकते हैं। इसके पीछे हम 500, इसके पीछे 400 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अनुपात में वही संख्या बचती है जो कटने के बाद छोटी से छोटी रह जाती है। जैसे कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 50 है, तो 60:50 नहीं, 6:5 बोलेंगे इसे। ठीक है, काट करके जो निम्नतम संख्या रहती है उसे हम अनुपात में बोल देते हैं। हालांकि सवालों में ऐसे भी दे रखा होगा, एक्चुअल में वो संख्या राइट नहीं होती, राइट होती है इस तरह से कि हमारी 6:5। इसका मतलब होता है बट्टे में संख्या 5/4, इसका मतलब ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई सवालों में नेक्स्ट सवाल जब आएंगे आपके देखोगे कि मैं उन्हें अनुपात की संख्या को बट्टे में लिखकर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए, क्रय मूल्य 500 रुपए, विक्रय मूल्य 400 रुपए। विक्रय मूल्य 500 रुपए, क्रय मूल्य 400 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स। प्रॉफिट 500 माइनस 400 कितना हुआ, 100 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का। कितने से हुआ, 400 का, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से डबल जीरो कट गया, 4 से ये 25 हुआ। कितने % प्रॉफिट हो गया हमारा, 25%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 5 4 ले लेते हैं, 5 और 4, 1 का प्रॉफिट कहां से, 4 से, मल्टीप्लाई 100, 25%। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है। बस यही है कि अनुपात में संख्या दे रखी होगी। जो अनुपात में जितनी संख्या दे रखी है, जैसे विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है 5 और सीपी हमें दे रखा है 4, तो एसपी को 5 रखेंगे, सीपी को 4 रखेंगे। 4 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी, 5 रुपए में हमने वस्तु बेच दी, 1 रुपए का हमें हो गया प्रॉफिट। 1 रुपए का प्रॉफिट कहां से हुआ, 4 रुपए से। 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%, 25%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, आसान है, कुछ भी नहीं है, कर पाओगे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल कह रहा है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ % बताइए। एक सामान के क्रय और विक्रय में, क्रय सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी हमें दे रखा है 2:3। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सीपी यहां से 2 रख लो, एसपी यहां से 3 लिख लो, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ये संख्या आपस में 2 3 भी हो सकता है, सीपी और एसपी 4 6 भी हो सकता है। ये कट के आएंगे लास्ट में 2 3 ही हो सकता है। सीपी 200 हो और एसपी 300 हो
हो सकता है कुछ भी, हमें पता थोड़ी है, ना हमें सवाल में दे रखा ना हमें पूछा। ठीक है, हो सकता है सीपी 200 हो, एसपी 300 हो सकता है 2000 हो, 3000 हो सकता है। कटने के बाद संख्याएं, अंतिम जो कटने के बाद संख्या आएंगी उससे बाद छोटी संख्या कटेगी नहीं, ये है 2:3। इससे बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है सीपी और एसपी की। ठीक है, हमें नहीं पता सवाल में, ना हमें पूछा है। ठीक है, तो प्रॉफिट 3 रुपए की हमने वस्तु बेच दी, 1 रुपए की हमने खरीदी, तो कितने रुपए का फायदा हो गया हमें? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स, आसान है, कर पाएंगे। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहां से हुआ? 2 रुपए से, बाई मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 से कितनी बार कट गई? 100, 50 बार, कितनी परसेंट प्रॉफिट हो गया हमारा? 50%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो अच्छी लग रही है? आंसर एक ही लाइन में निकल रहे हैं आपके, एक ही तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश हो पा रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ूं, अगला सवाल लूं? तो चलिए अगला सवाल ले लेता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने परसेंट लाभ होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय का 3/4, क्रय मूल्य है विक्रय का 3/4। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज बताओ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिख लिया हमने, क्रय विक्रय के 3/4 के बराबर है। विक्रय का हम 3/4 निकाल देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर होगा, बिल्कुल राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ये पूछा है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, क्रय बटे विक्रय बराबर ये हो गया 3/4। क्रय का मतलब, या इसे हम लिख लें K/V बराबर 3/4 कर सकते हैं। क्रय अनुपात विक्रय बराबर 3/4, या क्रय का मान 3, विक्रय का मान 4। 3 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी, 4 रुपए की हमने वस्तु बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, निकाल सकते हैं ना, 1/3। 1 रुपए का फायदा हुआ, कहां से हुआ? 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 33 सही 1/3 बचा, 3 त्रिका 9, 10 हो गए, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 33 सही 1/3%, या पाउंड टर्म लिखेंगे तो 33.33%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ूं आगे, अगला सवाल लूं, आज का लास्ट सवाल इस टाइप का आखिरी सवाल है आज फ्रेंड्स। ये आखिरी तो नहीं कहेंगे, 1-2 सवाल और कराऊंगा फ्रेंड्स इस टाइप का। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय का 2/7 है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, अब हमें भाषा पढ़नी है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय का 2/7 है। लाभ विक्रय का 2/7 है, लाभ जो है विक्रय का 2/7 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ये सवाल फ्रेंड्स हमें अलग दे दिया, ये सवाल थोड़ा अलग है, इसे समझते हैं अच्छे से। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। मैंने यहाँ पे बताया लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर विक्रय इंटू 2/7। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पे ये प्रॉफिट इसके बट्टे में आ जाएगा ना, ये विक्रय बराबर हो गया 2/7। पी बट्टे बी बराबर हो गया 2/7। प्रॉफिट बट्टे विक्रय मूल्य बराबर 2/7। यानी कि यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकला 2 रुपये, विक्रय मूल्य निकला हमारा 7 रुपये। हमने कोई वस्तु 2 रुपये का लाभ लेकर के 7 रुपये में बेच दी तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, कितने रुपए? 5 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? हमने कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी होगी तभी तो हम 2 रुपये लाभ लेकर के 7 रुपये का बेच पाएंगे। 2 रुपये का लाभ, 7 रुपये की हमने वस्तु बेची, इसका मतलब है हमने 5 रुपये की वस्तु खरीदी होगी। ठीक है ना, 5 रुपये की वस्तु खरीदी होगी। कै रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपये का। कहाँ से हुआ? 5 से मल्टीप्लाई 100। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार 20 दूनी 40। 40% क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? प्रॉफिट हो गया। इस सवाल का आंसर आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इस सवाल में हमें यहाँ पे लाभ दे रखा है, कहीं पे हानि भी दे रखा होगा, कहीं पे यहाँ पे विक्रय का न दे करके क्रय का दे रखा होगा। तो हमें क्रय और विक्रय सेम इसी तरह से करना है। जो राशि हमें दे रखी हो बस वही लिखनी है। यहाँ पे लाभ था, हमने लाभ लिखा, प्रॉफिट विक्रय का 2/7। इससे पहले क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य का 3/4। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है, कर पाओगे? आगे सवाल लेता हूं मैं अब। इससे छोड़ के आगे चलो, इसमें से अगले टाइप में से एक सवाल कराता हूं। पहले अगले टाइप में से 1-2 सवाल लेता हूं मैं, फिर इस टाइप को और सवाल लेता हूं। मैं सोच रहा था अगला टाइप आगे कराऊं, पर 1-2 क्वेश्चन इस टाइप अगले टाइप का भी ले लेता हूं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। ये तो मैंने फ्रेंड्स आपको बिल्कुल करा ही दिया था ये टाइप, तो फिर भी विविध में आ गया है आपका ये। तो मैं इसी सवाल को एक ही को कराऊंगा, फिर इसको इस टाइप को मैं कल कराऊंगा आपको, क्योंकि आखिरी टाइप है, कल आखिरी टाइप है। कोशिश करूंगा आपके डाउट सेशन और ये टाइप फिनिश करके, थोड़ा वीडियो तो लॉन्ग रहेगा परंतु वो आपका डाउट सेशन भी उसी में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडे, 3 अंडों का क्रय मान लेते हैं हम, क्रय 3 रुपए। ठीक है, 15 अंडों का क्रय कितना हो गया? जब हमने 3 अंडे 3 रुपए के खरीदे तो 15 अंडे कितने रुपए के खरीदे होंगे फ्रेंड्स? 15 रुपए के। ठीक है ना, 15 रुपए के हमने 15 अंडे खरीदे और 15 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या कह रहा है? 3 अंडों के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपए। 15 अंडे हमने बेचे तो कितना लाभ हो रहा है? 3 रुपए का। यानी कितने के बेचे? 15 और 3 18 रुपए के। ठीक है, अब पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, आसान है। कितने रुपए का लाभ हुआ टोटल? 3 रुपए का। कहां से हुआ? 15 से इंटू 100। 3 से काटेंगे 5 बार, 5 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20%। हमारा लाभ क्या हो गया? 20%। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये मैंने सवाल रख दिया आपके, जो टाइप था आपका वो नीचे रख दिया हमने, अपने ओरली मौखिक कराऊंगा सवाल। सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की हानि तथा क्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। किसी वस्तु की हानि का अनुपात क्रय मूल्य से 5:6 है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। हानि परसेंटेज ज्ञात करो। लॉस परसेंटेज पूछा है हमें, हानि परसेंटेज क्रय मूल्य दे रखा है हमें 5:6, क्योंकि अभी आपने देखा क्रय और विक्रय के सवाल देखे थे। अब मैंने इसीलिए हानि का कोई सवाल अभी तक आया नहीं था, जो टाइप था हमारा उसमें हानि का सवाल नहीं आया था, पर एक्सरसाइज में आपके आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ। हानि 5 रुपए,
5 रुपए, क्रय मूल्य 6 रुपए। कोई वस्तु हमने 6 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की हानि लेकर के 5 रुपए की हानि लेकर के बेच ली, तो कितने रुपए की बिक्री होगी? विक्रय मूल्य 6 माइनस 5, 1 रुपए की। 1 रुपए की हमने बेच दी ना। अब हमें हानि परसेंटेज पूछा है, हानि परसेंटेज। वैसे हमें विक्रय मूल्य निकालने की इसमें जरूरत नहीं थी, पर निकाल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। कितने की हानि हुई? 5 की। कहां से हानि हुई? 6 से, क्योंकि हमारा 6 रुपए की तो हानि थी। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में 2 से काटेंगे से 3 बार, 2 से काटेंगे से 50 बार। 50 बन जाए 250, 250 बन जाए 3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? 3 का भाग देंगे 8 24, 3 त्रिका 9, 83 से ही 1/3% की उसे क्या होगी फ्रेंड्स? हानि हो गई। समझ में आया आपको? वीडियो अच्छी लगी तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़े। अगला सवाल भी समझ में आया। हानि क्रय मूल्य का अनुपात रखा था हमने 5 और 6। हानि परसेंटेज हमें पूछा था। हानि कितने रुपए की? 5 रुपए की। क्रय मूल्य हमारा 6 रुपए। विक्रय मूल्य नहीं निकालना, वैसे जरूरत नहीं है इस सवाल में, वैसे निकाल लिया मैंने। विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए, 6 माइनस 5। हानि परसेंटेज बराबर हानि की राशि 5/6 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, 5/6 सॉल्व किया तो राशि सही 1/3%। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेता हूं। अनुपात पे आधारित सवाल ऐसे ही आएंगे फ्रेंड्स। किसी वस्तु की हानि विक्रय मूल्य का 2/3 है। किसी वस्तु की हानि विक्रय मूल्य का 2/3 है। विक्रय मूल्य का कितनी है? 2/3 है। तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। हानि कितनी होगी फ्रेंड्स? 2 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। निकाल सकते हैं। ये कैसे लिखा मैंने? ऐसे लिखा, देख लेते कैसे लिखा। हानि मतलब लॉस बराबर विक्रय मूल्य इंटू 2/3। ठीक है, विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, यानी कि लॉस बटे विक्रय बराबर 2/3, यानी कि लॉस 2 रुपए, विक्रय 3 रुपए। समझ में आया फ्रेंड्स? ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ, हानि 2 रुपए, विक्रय मूल्य 3 रुपए। जब हमारे पास हानि की राशि है, विक्रय मूल्य है, तो हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा फ्रेंड्स हमारा? 3 रुपए की हमने कोई वस्तु बेची, 2 रुपए की हानि लेकर के, यानी कि 3 2 5। 5 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी होगी, तभी तो हमने 2 रुपए का हानि लेकर के 3 रुपए की बेच दी। समझ में आया? हानि है, हानि की राशि है, हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? 2 रुपए की हानि हुई, कहां से हुई? 5 से, मल्टीप्लाई 100। 5 से काट दूंगी, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार, 20 दूनी 40% की क्या होगी फ्रेंड्स? हानि हो गई। समझ में आया फ्रेंड्स? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं वीडियो को, और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।